कोई कहता है कि कृष्ण शांतिवादी नहीं है, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। कोई कहता है कृष्ण युद्धवादी नहीं है। इस बहस में ओशो कहते हैं कि कृष्ण अवादी हैं। कृष्ण कहते हैं शांति से शुभ फल मिले तो शांति का स्वागत है, अगर युद्ध से शुभ फल मिले तो युद्ध का स्वागत। यानी कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल हो, धर्म का विकास हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ जाए, फिर चाहे वो युद्ध हो या फिर शांति, उसका स्वागत है। तो आखिर क्यों सनातनियों ने अपनी छवि पूरे संसार में शांति दूत जैसी बना ली? क्यों हमने हिंदू धर्म के सबसे बड़े डिप्लोमेट कृष्ण की बातों को नजरअंदाज किया? आप जवाब दे सकते हैं कि संसार में शांति के लिए समझौते जरूरी हैं। महाभारत के बाद हम लगातार युद्ध से बचते रहे। हम कृष्ण को अपना भक्त कहते हैं, लेकिन उनके उस रूप से हम सदा बचते हैं जो उन्होंने रणभूमि में दिखाया। ओशो कहते हैं कि हमारा देश अगर कृष्ण को समझा होता तो हम इस भांति नपुंसक ना हो गए होते। हम अपने धर्म को लेकर संसार भर में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनमें ना मालूम कितनी कुरूपताएं छिपी रखी हैं। बात यह है कि हम दुनिया को जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, असल में उसके पीछे हमारी कायरता छिपकर बैठ गई है। हमारे युद्ध विरोध के पीछे हमारे मरने का डर छिपकर बैठ गया है। लेकिन हमारे युद्ध ना करने से युद्ध बंद नहीं हुआ। हमारे युद्ध ना करने से कोई और हम पर युद्ध जारी रखता है। हम लड़ने ना जाएं, इससे लड़ाई बंद नहीं होती, सिर्फ हम गुलाम बनते हैं। हमारे साथ यही मुगलों ने किया, फिर यही अंग्रेजों ने किया। हम उनके खिलाफ नहीं लड़े, मगर उनकी तलवार के भय से उनके सेनाओं के लिए लड़े। हमने अपनी गर्दन को बचाने के लिए अपनों की ही गर्दनों पर वार किया, कभी मुगल की फौज में, कभी तुर्क की फौज में, कभी हूण की तो कभी अंग्रेजों की फौज में लड़े। हमने हर बार शांति चाही पर लड़ाई बंद नहीं हुई। अपनी इन्हीं अहिंसा और शांति की बातों को लेकर हम फिर से महाभारत की हिम्मत ना जुटा पाए। हमारे देश के नेताओं ने बाहर जाकर अपनी इसी शांति का प्रचार किया। हमने बताया कि कई सभ्यताओं ने केवल युद्ध दिए, लेकिन हमारी सभ्यता ने बुद्ध दिए, लेकिन वो कृष्ण का नाम लेना भूल गए। पर एस जयशंकर ने बताया कि इस दुनिया में केवल दो ही बड़े डिप्लोमेट हुए हैं, पहले हैं कृष्ण और दूसरे हनुमान। जहाँ बात शांति से बनी वहाँ शांति से बात की, और जहाँ युद्ध से बात बनी तो युद्ध किया। फिर चाहे कृष्ण का हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझाना हो या फिर उसी सभा में महाभारत युद्ध की चेतावनी देना। इसलिए कृष्ण की बात समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वे शांति से भी गुजरता है, वे युद्ध से भी गुजरता है। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी है तो तुम्हें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना, और अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति में तैयारी भी करनी होगी। जीवन के यही दो पैर हैं जिन पर जीवन चलता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप कृष्ण को थोड़ा तो समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें।